बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बार का विधानसभा का चुनाव कई मायने में खास माना जा रहा है, क्योंकि जातीय समीकरण साधने वाली बिहार में तो यूं कई पार्टियां हैं, लेकिन इस बार जातीय समीकरण से ऊपर बिहार में विकास की बात करने वाली प्रशांत किशोर की जन स्वराज भी मैदान में है। लेकिन फिर भी बिहार के विकास पर कम, जातीय समीकरण पर ज्यादा चर्चा चल रही है और राजनीतिक पार्टियां भी इसे साधने की कोशिश कर रही हैं। साल 2020 में हुए विधानसभा के चुनाव में एनडीए की जो जातीय समीकरण गड़बड़ हुआ, उसकी वजह से उसे मगध, शाहाबाद, बक्सर, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद में नुकसान उठाना पड़ा था, जिसे इस बार साधने की कोशिश कर रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन क्षेत्रों की कैसी है जातीय समीकरण और कैसे साधने की कोशिश हो रही है। दरअसल बिहार के मगध, शाहाबाद, बक्सर, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद के इलाके में 243 विधानसभा सीटों में से 62 सीटें आती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और किसी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए ये नंबर काफी है। ये वो क्षेत्र हैं जहां 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यहां पर मात्र 3 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी, बाकी सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार एनडीए का फोकस इस क्षेत्र पर ज्यादा है। तभी तो जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी बिहार पहुंचे तो उनकी पहली रैली बिक्रमगंज विधानसभा में आयोजित की गई थी। यह विधानसभा सीट मगध और शाहाबाद क्षेत्र के एकदम मध्य में आता है। पीएम मोदी ने यहां से 62 सीटों को साधने की कोशिश की, जो कि 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत बनी रही। लेकिन इस बार यहां बिल्कुल चुकने के मूड में बीजेपी नहीं है। तभी तो इस बार यहां पर 3 दिग्गज नेताओं को जातीय समीकरण साधने के लिए लगा रखा है। इन नेताओं में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल है। इन नेताओं को यहां की जिम्मेदारी क्यों दी गई है, इसको समझने के लिए आपको पहले यहां का जातीय समीकरण समझना होगा। कैसा है यहां का जातीय समीकरण? मगध और शाहाबाद क्षेत्र की बात करें तो यहां पर दलित, कुशवाहा, यादव और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। 2020 में राजद, कांग्रेस, वाम दल गठबंधन ने इन वर्गों के समर्थन से इस क्षेत्र में दबदबा बनाया था। खासकर भाकपा माले ने दलित मतदाताओं को लामबंद कर कई सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए से अलग चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था और जेडीयू को काफी नुकसान हुआ। कुछ दलित महागठबंधन के साथ गए तो कुछ तो पासवान जाति के वोटर हैं, उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को वोट दिया, जिसकी वजह से एनडीए का प्रदर्शन शाहाबाद में बहुत खराब रहा था। इस बार चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास एनडीए का हिस्सा है और उनकी मौजूदगी में गठबंधन को दलित मतों में सेंधमारी की उम्मीद है। चिराग पासवान की वजह से वहां के दलित वोटर एक बार फिर एनडीए के साथ जा सकते हैं, जिससे आरजेडी को नुकसान हो सकता है। दलित वोटरों को कर सकते हैं ये नेता इन्फ्लुएंस। एनडीए ने इन क्षेत्रों में दलितों को अपने पाले में लाने के लिए चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पर दांव खेला है। ये तीनों दलित वोट को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि चिराग पासवान की पार्टी बिहार में पासवान वोटरों की पक्षधर रही है और इसके कोर वोटर भी दलित हैं और खासकर पासवान। चिराग पासवान की पार्टी के एनडीए के साथ होने से पासवान समेत कई दलित जातियों को अपने पाले में ला सकती है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा यानी रालोमो के कोयरी कुर्मी समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बिहार में कोयरी समाज के नेता के रूप में इन्हें देखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये खास कुछ कर नहीं सके हैं। हालांकि उम्मीद है कि इस क्षेत्र में कोयरी जाति को वोटरों को ये प्रभावित कर सकते हैं, एनडीए के पाले में ला सकते हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम बिहार में महादलित की राजनीति करती है और पिछले 1 दशक से इनका महादलित वोट बैंक पर अच्छा प्रभाव रहा है। एनडीए ने यहां मांझी को भेजकर महादलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। टिकट बंटवारे में फंस सकता है पेच। जेडीयू और बीजेपी ने सीट बंटवारे में मगध, शाहाबाद की सीटों पर सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखा है। जेडीयू इस बार 102 से 103, बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी 25 से 28 और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 से 7 सीटें मिलने की संभावना है। मांझी का प्रभाव गया और औरंगाबाद जैसे जिलों में मुसहर समुदाय के बीच है, जो एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है। साथ ही बीजेपी कुशवाहा और क्षत्रिय मतदाताओं को साधने के लिए स्थानीय नेताओं पर दांव लगा रही है। तो वहीं अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितने सीट मिलेंगे यह कहना मुश्किल है। तो वहीं महागठबंधन में माले, कांग्रेस और आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में चर्चा है कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन के बाद माले 40 सीटों की मांग कर सकती है, जिसकी वजह से महागठबंधन में विवाद होने की संभावना है। फिलहाल अब तो चुनाव के दौरान ही देखने को मिलेगा कि कौन सी पार्टी किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में होता है। साथ ही इस पूरे मामले
मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।